हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में 99% पूछा जाता है। उस टॉपिक का नाम है कॉनकेव मिरर एंड सेकंड टॉपिक है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इस टॉपिक से हमारे पास इनके केसेस भी पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ केसेस होते हैं इन दोनों केसेस के। तो हम इस वीडियो में उन केसेस को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सबको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराया था कि हमारे जो कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। जो हमारे पास दोनों ये मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। थोड़ा सा आपको दोबारा से इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराता हूँ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जो हमारे पास जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग यानी कि जिसकी रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है, सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर। एंड जो कन्वेक्स मिरर होती है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है वो अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। नाउ अब हम डायग्राम से इसको इजीली मॉडिफाई करते हैं। जो हमारा कनकेव मिरर होता है यानी कि हमारा जो कनकेव मिरर होगा इस टाइप का होगा हमारा कनकेव मिरर। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये हमारा पोल पॉइंट होता है, ये इसका सेंटर और सेंटर और पोल पॉइंट के बीच में हमारे पास होता है फोकस पॉइंट। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो हम इंसिडेंट रे को ट्रेवल करते हैं ये हमारे पास हो गई इंसिडेंट रे। जब हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये मिरर से टकराने के बाद ये क्या करती है, टूवर्ड द सेंटर मूव करती है और फोकस में से गुजर जाती है इस तरीके से। क्योंकि हमारे पास ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, इसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। यानी कि हमारी जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है टूवर्ड्स द सेंटर होती है, तो इस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। कन्वेक्स जो मिरर होता है, जब हमारे पास कोई भी एक स्फेरिकल मिरर होगा, जब उसको बीच में से कट कर देते हैं तो जिसकी जो सिल्वर कोटिंग होती है वो अंदर की तरफ होती है। अब ये अंदर की तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हमारा होगा पोल पॉइंट, ये सेंटर और पोल पॉइंट के बीच में होता है फोकस। जब हमारे पास इंसिडेंट रे पैरेलल होती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द सेंटर क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी इस तरीके से। ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई, ये हमारी कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, जो क्या करती है, मूव करती है अवे फ्रॉम द सेंटर और ये हमें फोकस पॉइंट में से गुजरती हुई दिखाई देती है। तो इस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे दो टाइप्स के मिरर होंगे। अब हम इन दोनों टाइप्स के मिरर के जो केसेस हैं उनको स्टडी करेंगे, पर केस स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है, इस कन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट को एक पॉइंट पे क्या कर देता है, मिला देता है। जब भी हमारी नंबर ऑफ लाइट क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और वो लाइट सारी की सारी क्या करेगी, मिरर से टकराएंगी और टकराने के बाद वो क्या करेगी, टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ मूवमेंट करेगी और एक पॉइंट पे क्या आ जाएंगी, मीट हो जाएंगी। उस मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। क्योंकि सारी की सारी जो प्रिंसिपल रे के पैरेलल में हमारी इंसिडेंट रे मूवमेंट करेंगी, वो मिरर से टकराएंगे और टकराने के बाद क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। अब हम इन दोनों पॉइंटों को प्रूव करेंगे कि हमारा
कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है या फिर डाइवर्जिंग होता है, या कन्वेक्स मिरर जो हमारा डाइवर्जिंग होता है कन्वर्जिंग होता है। इनको हम एक रे डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू शो दैट द कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमें शो करना है जो हमारा कनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर कैसे है। तो हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ बीम ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि हमारी कोई भी लाइट जो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, मूव करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कनकेव मिरर converges to a point on a principal axis. The point is called focal. अब पॉइंट आ रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, जब भी कोई भी एक लाइट किसी भी मिरर से जब टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मान के चलो ये आपका कोई भी एक मिरर है, हमारी रे ऑफ लाइट इस तरह से आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, और इस पॉइंट से टकराने के बाद ये इसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो ये एंगल होगा आई, यानी कि एंगल आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी होती है इंसिडेंट रे और ये होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ आर, यानी कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू होता है एंगल आर के। नाउ अब हम बात करते हैं किसके, अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। सबसे पहले आप क्या करोगे, कनकेव मिरर का डायग्राम बनाओ। कनकेव मिरर हमारा यहाँ पर होता है, स्फेरिकल मिरर जब कट कर देते हैं, इसकी जो सिल्वर कोटिंग होती है कहाँ होती है, बाहर की तरफ। अब हम क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं ये वाली, इसका ये जो मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल पॉइंट। ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, दोनों के बीच में हमारे पास हो गया फोकस पॉइंट। अब बात करते हैं जो हमारी बीम ऑफ लाइट पैरेलल करनी है इस प्रिंसिपल, ये हमारे पास होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमारी नंबर ऑफ लाइट ये मूवमेंट करी, ये आ गई, ये बीम ऑफ लाइट होगी, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, यानी कि ये लाइट होगी। ये क्या करी, ये भी नीचे भी ले लेते हैं इसी तरीके से, ये ले ली, ये हमारे पास, इनको बोलते हैं हम क्या, कौन सी लाइट, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ये हमारी जितनी भी रे मैंने ली है ये किसके पैरेलल कर दी मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस के। नाउ जब ये मिरर्स के साथ टकराएंगी, एक पॉइंट ये, दूसरा ये, एक ये और ये टकराने के बाद जो भी हमने अभी पढ़ा है, जो कनकेव मिरर होता है इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कहाँ होती है, टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये मिरर से टकराई और कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस पॉइंट में से, इस पॉइंट में से। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कौन सा पॉइंट, फोकस पॉइंट। यानी कि इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, यानी कि ये एक पॉइंट पे, यानी कि जैसे हमने लाइट बीम लाइट डाली, मिरर पे टकराई और टकराने के बाद ये क्या कहाँ मूवमेंट कर गई, अंदर की तरफ, यानी कि टूवर्ड्स द सेंटर, और जाने के बाद इस पॉइंट पे टकराएंगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। यानी कि हमारा जो कनकेव मिरर है, ये कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो हमारा बिहेव किस तरह का करता है, कन्वर्जिंग मिरर की तरह। तो ये हमने प्रूव कर दिया रे डायग्राम के साथ कि जो हमारी नंबर ऑफ जो लाइट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर के साथ टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है टूवर्ड्स द सेंटर और एक पॉइंट पे मिल जाती है। जो जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। अब हम प्रूव करेंगे कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है टू शो दैट अ कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। अब हमें शो करना है जो हमारे पास जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है उसको हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर appear to diverge
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। यानी कि क्या कह रहा है, हमारे पास कोई भी एक कॉन्वेक्स मिरर है, जब हमारी रे ऑफ लाइट क्या करेगी, पैरेलल मूव करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो कन्वेक्स मिरर से टकरा जाएगी। टकराने के बाद जो रे ऑफ लाइट कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, अवे फ्रॉम दी सेंटर, और वो हमें अपीयर नजर आएंगी किसी भी एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। यानी कि सारी की सारी मिरर से टकराने के क्या होगी, फैल जाएंगी, यानी कि डाइवर्ज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपकी जो क्या कहते हैं, कार होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनकी जो हेडलाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट होती हैं, इनकी जो लाइट होती है वो क्या करती है, फैलती है। यानी कि किस तरह का मिरर है इसमें, उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो हम इस पूरे को शो करके दिखाएंगे रे डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले हम बनाते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो सिल्वर कोटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, मिरर के अंदर की तरफ। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा पोल पॉइंट हो गया, ये हमारा सेंटर, और इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। अब हमने बीम ऑफ लाइट ली किसके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी बीम ऑफ लाइट है जो पैरेलल मूव कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या करेगी, कन्वेक्स मिरर के साथ टकराएंगी, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब ये टकराने के बाद क्या करेंगी, मिरर से टकराएंगे तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कहाँ आएगी, अवे फ्रॉम दी, इसको बोलते हैं हम, यानी कि इससे टकराई और ये भी क्या करेगी, यहां से इस तरह से टकराने के बाद, यानी कि जो ये वापस मूव करती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। अब ये हमें क्या करेंगे, सारी की सारी रिले हमें फोकस पॉइंट में से गुजरती हुई नजर आएंगी इस तरीके से, एक पॉइंट पे, और इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस पॉइंट। यानी कि हमारा हो गया फोकस पॉइंट। नाउ फोकस जो पॉइंट होता है ऑलवेज रेडियस का क्या होता है, हाफ। रेडियस कितनी, जो हमारी पोल पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस, यानी कि आर। यानी कि जो ये डिस्टेंस हो गया r/2, यानी कि ये मिरर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि जो डाइवर्जिंग मिरर होता है उसी को हम बोलते हैं कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो टाइप के हमारे रिलेशन होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं कि कन्वेक्स मिरर को हम, जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, और कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। तो मैंने अपनी इस टॉपिक में आपको यही प्रूव करके दिखाया है कि हमारा कन्वेक्स मिरर कौन सा है और कन्वेक्स मिरर कौन सा है और कॉनकेव मिरर कौन सा है। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हमारे जो नंबर ऑफ जो केसेस होते हैं उनके लिए हम कौन कौन से रूल अप्लाई करेंगे। अभी तक हमने ये स्टडी किया है कि कनकेव मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। कन्वेयर जब हमारे पास कनकेव मिरर होता है जो उसकी जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है वो कहाँ होती है, अवे फ्रॉम होती है, टूवर्ड्स होता है। तो हमारे पास जो कनकेव मिरर होता है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो टूवर्ड्स द सेंटर होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर को व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस डिफरेंट पोजीशन। यानी कि हमारे पास कोई भी कनकेव मिरर हुआ, कनकेव मिरर, तो हमारे पास ये कनकेव जिसकी हमारी जो सिल्वर कोटिंग होती है मिरर के बाहर की तरफ होती है, ये हमारे पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं पोल पॉइंट। ये होता है हमारा फोकस और ये होता है हमारे पास सेंटर। तो हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है डिफरेंट पोजीशन पर। तो हम हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमसे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा हुआ है, तो इमेज को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हैं, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रख सकते हैं, फोकस पे रख सकते हैं, सेंटर और फोकस के बीच में रख सकते हैं, सेंटर पर रख सकते हैं, और सेंटर से दूर रख सकते हैं, एंड सेंटर से इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ हम इनको ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस हम क्या करते हैं, व्हेन जो ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड
फोकस। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है फर्स्ट केस में। ये हमारे पास केस है, यानी कि फर्स्ट केस हमने क्या किया, व्हेन ए ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट रखा फर्स्ट पे। अब हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। कहाँ रखा, पोल एंड फोकस के बीच में। हमने रूल स्टडी किए थे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कि हमारे पास जो रूल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले रूल क्या था कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे होगी वो किसके पैरेलल होगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास हमने पहले क्या लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेनी है। इसको बोलते हैं हम कौन सी रे, इंसिडेंट रे। ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे। ये क्या करेगी, जब कॉनकेव मिरर है तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगी, टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये हमें कहाँ से गुजरती नजर आएगी, फोकस पॉइंट में से। ये इस तरीके से गुजर जाएगी, यानी कि ये हमारे पास होगी रिफ्लेक्टिंग। ये इस रे को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। अब आती है बात सेकंड, हमें क्या करना है, ये आगे की तरफ क्या हो जाएगी, ट्रांसफर कर देंगे हम इसको इस तरीके। सेकंड रे क्या करेगी, ये हमें ये रे क्या करेगी, कहाँ से गुजरेगी, मिरर से टकराई और ये हमें सेंटर में से गुजरती हुई नजर आएगी इस तरीके से, यानी कि ऐसे। और ये इसी पाथ में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। और जहां ये आपस में मीट करेगी मिरर के बैक साइड में, तो इस पॉइंट को हम बोल लेंगे, ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, इमेज, यानी कि ए और बी डैश। तो हमने इस मिरर के लिए हमने दो रूल अप्लाई किए हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, जब भी हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस पॉइंट। ये अंदर से क्यों गुजरी, क्योंकि हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कहाँ होती है, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। नाउ सेकेंड रे हमें नहीं गुजारनी है, वो सेंटर में से गुजारनी है। जब वो ये सेंटर में से गुजरेगी इस तरीके से, तो ये हमारे पास कहाँ, इसी पाथ में अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट। तो हमारे पास क्या आ गया, ए और बी क्या आ गई हमारे पास, इमेज। तो अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ रखा है, मिरर के फ्रंट में। तो हमारे पास जो इमेज कहाँ मिली है, बियॉन्ड ऑफ द मिरर। इमेज कहाँ मिली है हमें, बियॉन्ड ऑफ मिरर। जो इमेज है, इमेज कहां पर मिली है हमें, बियॉन्ड ऑफ मिरर। नाउ इमेज कैसी है हमारी, इमेज है हमारी कैसी है, इमेज जो हमारी है, इमेज को हम बोलते हैं, यानी कि मिरर, ये इमेज हमारी क्या है, वर्चुअल एंड ई रिएक्ट, यानी कि नेचर जो इमेज का है, नेचर कैसा है, वर्चुअल। क्योंकि हमारे जो मिरर से ये डॉटेड लाइन में क्या होगा, क्योंकि हमारी दोनों लाइनें कैसी आ रही हैं, इस तरीके से, और हमें आगे मिलती हुई नजर आ रही हैं, इसको बोलते हैं नेचर। और मिरर जो हमारे पास बियॉन्ड ऑफ मिरर, यानी कि जो हमें मिरर लोकेशन है, जो लोकेशन है मिरर इमेज की, वो कहाँ है, पीछे। नाउ सेकंड आती है बात हमारे पास, ये जो इमेज होती है साइन कन्वेंशन, यानी कि जो साइन होते हैं हम क्या लेंगे, साइन को हमें कैसा जब भी कोई भी वैल्यू हमारे मिरर के बियॉन्ड में आती है, यानी कि मिरर के बैक साइड में, वो हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव। क्या होंगी, पॉजिटिव। मिरर के फ्रंट में आएंगी वो हमेशा क्या होंगी, नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, इस एक्सिस से ऊपर की तरफ वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हमेशा वैल्यू नेगेटिव। यानी कि अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। अब हमारे पास जो साइन कन्वेंशन है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इमेज होती है, इमेज को हम डिनोट करते हैं, इमेज को हम डिनोट करते हैं, इमेज को करेंगे हम डिनोट सबसे पहले वी से। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास, ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगे हम किससे, यू से। उसके बाद हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको डिनोट करेंगे हम एच से। हाइट ऑफ इमेज, उसको डिनोट करेंगे एच डैश से। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है, सबसे पहले v की वैल्यू हमारी बियॉन्ड ऑफ मिरर है, v पॉजिटिव। u मिरर के फ्रंट में है, वैल्यू आ रही है नेगेटिव। h की वैल्यू प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। एच डैश इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ये भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास साइन कन्वेंशन हो गए जब हमारे पास क्या होगा, व्हेन ए ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस
पॉइंट। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, पोल एंड फोकस पॉइंट पे, तो हम इस तरीके से डायग्राम को शो करेंगे और अपने रूल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल अप्लाई किया हमने कि हमारी जो रे होती है पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहाँ से पास हो जाती है, फोकस में से। एंड सेकंड रूल, जब हमारे पास क्या करना है, इंसिडेंट रे सेंटर में से पास होगी तो उसी पाथ में क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड रूल। अब मैंने फर्स्ट केस आपका शो कर दिया। फर्स्ट केस में क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, पोल और फोकस के बीच में। अब हम सेकंड केस में हम क्या करते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस पॉइंट पे प्लेस करना है। कौन सा मिरर है, कनकेव। सबसे पहले कनकेव मिरर बनाएंगे इस तरीके से, जिसकी सिल्वर कोटिंग क्या होगी, बाहर की तरफ। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हमारा पोल पॉइंट, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है हमें, फोकस पॉइंट पे। फोकस पे रख दिया, यानी कि ए और बी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट हो गया तो हमारे पास तो ये क्या आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे होगी, कहां से गुजरेगी, फोकस पॉइंट में से। रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग, रूल क्या लगाया मैंने, फर्स्ट। तो हमारे पास ये कौन सी रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे। नाउ सेकंड क्या होगा, ये सेंटर में के पास में जाएगी और इस तरीके, यानी कि मिरर कहां से मूवमेंट कर रहा है, सेंटर में से। तो हमारी जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा, फोकस में, तो हमारी रे क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी, पैरेलल। तो हमारी जो इमेज होगी, तो इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड, यानी कि रियल और इन्वर्टेड बनेगी जब मैंने ऑब्जेक्ट इज प्लेस कहाँ पर रखा होगा, फोकस में। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रूल फर्स्ट अप्लाई करते हैं, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। और कहाँ से गुजर जाएगी, और कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस पॉइंट में। सेकंड रूल क्या करेंगे, वो कि हमारी रे कहाँ से गुजर रही है, सेंटर में से। सेंटर में से जब गुजरेगी तो उसी पाथ में क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट, अपोजिट इन डायरेक्शन में। तो मैंने दोनों रूल अप्लाई के अपना ये रे डायग्राम कंप्लीट किया, फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। साइन कन्वेंशन कैसे आएंगे, ऑब्जेक्ट कैसा आएगा, ऑब्जेक्ट को डिनोट किससे करते हैं, u से। u इज इक्वल टू नेगेटिव, कैसा आएगा, नेगेटिव। इमेज भी हमारी इस तरफ ही बन रही है, यानी कि v कैसी आएगी, नेगेटिव। h क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी आ रही है, पॉजिटिव। एंड h डैश की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, h डैश की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि इमेज हमारी इस तरह से ही बनेगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ बनेगी तो कैसे आ जाएगी, नेगेटिव। सेकंड रूल अप्लाई करते हैं अब। नाउ द थर्ड केस, अब थर्ड केस को डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होता है, व्हेन दी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कहां पर प्लेस है, बिटवीन दी सेंटर एंड फोकस पॉइंट, यानी कि हमारे पास कॉनकेव मिरर है इस तरह की, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, हमने से कॉनकेव सिल्वर कोटिंग बाहर की तरफ होती है, ये हमारे पास पोल पॉइंट, ये फोकस और ये सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमें, सेंटर और फोकस के बीच में। ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को ए और बी। पहला रूल क्या कहता है, पहली रे क्या होगी, इंसिडेंट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से गुजरेगी, फोकस पॉइंट में से, ये गुजर गई इस तरीके से। नाउ अब हम कहाँ से गुजरेगी ये, अब ये क्या करेगी, सेकंड रे, या तो इसको सेंटर में से गुजार दो या फिर इसको फोकस में से गुजार दो। जब भी हमारी रे क्या करेगी, फोकस में से गुजरेगी, इस तरीके से फोकस में से गुजर गई और ये इससे टकरा गई, और ये कहाँ मिलेगी जाकर, ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब रे हमारी पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये फोकस पॉइंट में से गुजरती है, यानी कि रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, फोकस पॉइंट। जब ये फोकस पॉइंट में से निकल के मिरर से टकराती है तो ये पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। जब यहाँ पर ये टकराएंगी तो ये जो इसकी पोजीशन बनेगी ए डैश और बी, ये इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। नाउ हमारे पास जो
लोकेशन आई है इमेज की, वो लोकेशन इमेज की क्या आई है, कहाँ पर आएगी, बियॉन्ड ऑफ, यानी कि बियॉन्ड ऑफ सी। नेचर कैसा है, नेचर रियल एंड इनवर्टेड। नाउ अब हमारे पास आती है सेकंड बाय साइन, साइन की बारी आती है। अब साइन है, सबसे पहले यू, यू को किससे डिनोट करते हैं, यू होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में है तो यानी कि वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। इमेज, इमेज को किससे डिनोट करते हैं, वी से, मिरर के फ्रंट में इमेज है तो इमेज की वैल्यू क्या है, ए डैश और बी डैश। नाउ वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि मिरर के फ्रंट में एच डैश, एच डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, एच की, सॉरी एच, एच क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और एच डैश, एच डैश क्या है, इमेज, इमेज की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ये हमारे साइन कन्वेंशन हो गए। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में होता है तो हमारी जो इमेज होती है वो सेंटर से दूर बनती है, यानी कि सेंटर के पीछे बनती है, यानी कि बियॉन्ड ऑफ सेंटर। तो ये हमारे पास थर्ड केस आता है, जब भी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में रखते हैं कॉन्केव मिरर में तो हमारी जो इमेज होगी वो सेंटर से बियॉन्ड आएगी। तो अब हम करते हैं फोर्थ केस। तो फोर्थ केस अब हम डिस्कस करते हैं। फोर्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। सबसे पहले हमने कॉन्केव मिरर बनाना है जिसकी सिल्वर कोटिंग बाहर की तरफ होगी और एक ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं पोल पॉइंट, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर। अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, प्लेस एट द सेंटर, तो ये सेंटर पे रख दिया। इसके बाद फर्स्ट रूल अप्लाई किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस पॉइंट में से। नाउ अब हमने क्या किया, सेकंड रूल अप्लाई, फोकस में से इंसिडेंट रे पास कर दी और ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरीके से, ठीक है। जब स्केल से करते हैं तो राइट वे में बनता है, तो यहाँ से तो ये आ जाएगा बिल्कुल सेंटर के नीचे, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर था, सेंटर पर, तो इमेज भी आपकी क्या बन रही है, सेंटर के बिल्कुल नीचे। यानी कि ये जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पे होता है तो हमारी फर्स्ट रे क्या करती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से गुजरेगी, फोकस में से। सेकंड रे हमने ले ली, कहाँ से गई है, फोकस में से गई, इंसिडेंट रे पैरेलल हो गई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट। तो हमारे पास जो लोकेशन आई है, लोकेशन इमेज की, वो इमेज की कहाँ आई है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। एंड नेचर कैसा है इमेज का, नेचर है नीचे बन रही है, यानी कि कैसा आ रही है, रियल एंड, नेचर है रियल एंड इनवर्टेड। नाउ अब हमारे पास क्या है, साइन, साइन को यूज करते हैं, यू, यू को हम डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो हमारा है मिरर के इन फ्रंट में है तो यानी कि वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। वी मिरर के फ्रंट में आ रही है यानी कि वैल्यू भी क्या आ रही है, नेगेटिव। एच ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक्सिस से ऊपर की, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, तो हाइट क्या आएगी, पॉजिटिव। एच डैश यानी कि नीचे की तरफ है इमेज की हाइट, तो यानी कि कैसी आएगी, नेगेटिव। ये हमारे पास साइन कन्वेंशन आ गए। जब भी ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पर रखा जाता है तो उसकी जो इमेज होती है वो बिल्कुल सेंटर के नीचे बनती है। जब हम इसको स्केल से अच्छे से डिजाइन करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर टू सेंटर आता है, यानी कि सेंटर। तो हम हमेशा जब भी दो केसेस को सोल्व करते हैं तो हम दो रूल अप्लाई करते हैं कॉनकेव मिरर के, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको वन बाय वन डिस्कस कराए थे। तो मैं अपनी लास्ट वीडियो का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में शो करूंगा, तो वहां से आप रूल्स की स्टडी भी कर सकते हो। तो हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ केस। जो हमारे पास जो केस फिफ्थ है उसमें क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द बियॉन्ड ऑफ द सेंटर। सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉनकेव मिरर लेना है। कॉनकेव मिरर को आपको तो बनाना आ गया होगा। तो हमारे पास पोल पॉइंट हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है, सेंटर से के पीछे। तो सबसे पहले रूल जो अप्लाई किया वो हमने क्या किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से गुजरेगी, फोकस पॉइंट में। सेकंड क्या कर देना है हमें,
हमें सेंटर में से गुजार देनी है लाइट, और मिरर से टकराएगी और इसी पाथ में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट अपोजिट इन डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से छोटी, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उससे छोटी बनेगी, पर बनेगी कहाँ पर, फोकस एंड सेंटर के बीच में। तो यानी कि जो लोकेशन आई है इमेज की वो कहाँ पर आई है, वो आई है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर के, और कहाँ आई है, सेंटर एंड फोकस के इन बिटवीन। नेचर कैसा है इमेज का, नेचर है हमारे पास कैसा है, रियल एंड इनवर्टेड। साइज कैसा है, स्मॉल, यानी कि साइज कैसा है हम इसका, स्मॉल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर की तरफ, यानी कि मिरर के इन, ऑब्जेक्ट हमारे मिरर के फ्रंट तो नेगेटिव आएगा। वी, इमेज कैसी है, मिरर के इन फ्रंट में तो नेगेटिव आएगी। ऑब्जेक्ट एच की वैल्यू ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव आएगी। एच डैश की वैल्यू कैसी है, नीचे, एच डैश की वैल्यू कैसी है, इमेज की नीचे की तरफ प्रिंसिपल तो नेगेटिव आएगी। ये हमारे साइन कन्वेंशन हो गए फिफ्थ के। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर और जब भी हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर से दूर रखा जाता है, यानी कि बियॉन्ड ऑफ सेंटर, तो हमारे पास जो इमेज होती है वो सेंटर के जो साइज होता है, हाइट होती है उससे स्मॉल होती है, आधी होती है। और जो इमेज जो हमारी बनेगी वो कहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये हमें याद रखना है कि हमारी इमेज कहाँ बनती है, कैसे बनती है। तो हम दो रूल अप्लाई किए। पहला रूल किया हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये क्या रिफ्लेक्ट हो गई फोकस में से, दूसरा सेंटर में से पास कर दिया। तो ये हमारे पास साइन करना, लोकेशन हमने बता दी। अब हम डिस्कस करते हैं 6 रूल को। हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द इन्फिनिटी, सबसे पहले हमने पहले की तरह कनकेव मिरर लेना है, रिफ्लेक्टिंग जो को सिल्वर कोटिंग को बाहर की तरफ। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल पॉइंट, ये फोकस एंड ये हमारा सेंटर। तो बिल्कुल इसी तरह तो हमारे पास ये हमारा कनकेव मिरर है, ये हमारा पोल पॉइंट हो गया, ये फोकस पॉइंट, ये हो गया सेंटर। अब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी कहीं पर भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो हमने रूल डिस्कस किए थे कि हमारे पास जब भी कोई भी रे आएगी मिरर से टकराने के बाद ये क्या करेगा, उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। ये हो गया। सेकंड, जब ये पोल पॉइंट से हमने टकराया तो इसी मीडियम में क्या हो गया है, रिफ्लेक्ट। जहां ये रिफ्लेक्ट होगा तो वहां आपकी क्या बन जाएगी, इमेज, ये वाली। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिल्कुल फोकस पॉइंट पे, बिल्कुल इस तरीके के फोकस पॉइंट पे बनेगी। इस इमेज को बोलते हैं A'(B1). जब भी हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारी जो इमेज होती है फोकस पॉइंट के बिल्कुल नीचे बनती है। वीडियो में कन्वेक्स कनकेव मिरर के बारे में बताया, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर के बारे में बताया, और कनकेव मिरर के केसेस की स्टडी किया। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्वेक्स मिरर के जो केसेस हैं उनकी स्टडी कराऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। तो यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।